आज महानगर कांग्रेस कार्यालय पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि कल से भाजपा ने एक शासनादेश जारी किया है जिसमें मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक के नाम पर कुछ रखा है। शिवालिक परिसर उसका नामकरण किया है। इसके संदर्भ में हमने आज ये कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे सम्मानित हमारे नेतागण मौजूद हैं, तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। हम कहना चाहते हैं कि रुद्रपुर में एक गरीब घर के बच्चे ने मनोज सरकार ने पूरे देश और दुनिया में रुद्रपुर का नाम रोशन करने का काम किया और पूरे विश्व पटल पर आज मनोज सरकार का नाम अंकित है। उन्होंने जितने अवार्ड जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, तो आज मनोज सरकार एक बंगाली समाज के नहीं बल्कि पूरे रुद्रपुर के हमारे बेटे की तरह से हैं और उस परिवार के साथ पूरा रुद्रपुर खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि भाजपा की सरकार ने जब उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई और जब उनको मेडल मिले और जब रुद्रपुर में और पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में उनका नाम रोशन हुआ, तो उनके नाम को कैश करते हुए चुनाव के मद्देनजर जो है उनके नाम पर जो है मनोज सरकार स्टेडियम नाम करने की घोषणा करी और हमें बड़ी खुशी हुई और हम सभी ने उसका स्वागत किया कि चलिए कि रुद्रपुर का एक गरीब घर का बच्चा इस लेवल पर पहुंचा कि उन्होंने विश्व में हमारे रुद्रपुर का नाम रोशन करने का काम किया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसे ही चुनाव हुए और उनके मेडलों का और उनके नाम का इस्तेमाल भाजपा ने हर चुनाव में किया और उसका फायदा वोट बैंक में बंगाली समाज की वोट बैंक का फायदा लेकर कई चुनाव जीतने का काम किया। तो आज लग रहा है कि उनको कि अब हमें जिस तरीके से कल उन्होंने इस नाम को बदलकर मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक नाम रखने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और किसी भी कीमत पर हमें यह मंजूर नहीं है। हम किसी भी स्तर पर जाएंगे लेकिन मनोज सरकार के स्टेडियम का नाम नहीं बदलने देंगे। हम इस तरह की ओछी राजनीति जो भाजपा ने खेली है कि यूज एंड थ्रो वाली राजनीति, कि जब चुनाव आए जब उनकी जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल कर लिया और जब चुनाव चले गए तो उनको डस्टबिन में फेंक दिया। तो इस तरह की जो मानसिकता प्रदेश के अंदर भाजपा कर रही है, हम आज इसके विरोध में प्रेस रखी है हमने और हम इसका विरोध करेंगे। हम सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर और सड़कों पर आकर इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो हम इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी नेतागण इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देकर और मनोज सरकार के इस स्टेडियम को नाम ना बदलने के खिलाफ हम एक आंदोलन और एक मुहिम शुरू करें। तो सभी नेताओं से आप अपना वर्जन। मनोज सरकार का कहना है कि वो स्टेडियम उन्हीं के नाम से रहेगा, जो अंदर परिसर है उसका नाम बदलेगा। देखिए, ये सब गुमराह करने वाली बात है। भाजपा इसी तरीके से गुमराह करती है जैसे कि संविधान को कहते हैं कि हम संविधान को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के पर्चे, उनके अंदर के पेज जो संविधान के हैं उनके अंदर बदलाव लाकर उसको खोखला करने का काम कर रही है। ये भाजपा की नीति हमेशा रही है कि ये नाम वही रखेंगे लेकिन अंदर से करके एक समय पे पूरा मनोज सरकार स्टेडियम का नाम का परिवर्तन हो जाएगा, पूरा नाम ही बदल जाएगा। मनोज का खुद का कहना है नहीं, वो अभी उनको गुमराह है या किसी तरीके से उनको पार्टी ने क्या संदेश दिया, लेकिन क्लियर संदेश है कि मनोज सरकार स्टेडियम का नाम भाजपा ने बदल दिया है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। जी मंजूर क्या है? देखो, मेरा कहना तो यही है कि जितने हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, और एक समय था हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और पंडित नरेंद्र तिवारी जी, जिन लोगों ने इनको बसाने का काम किया, इनको आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा मान सम्मान सभी जाति धर्मों का किया है और भारतीय जनता पार्टी का ये तो हमारे आज शहर का मामला है, तो आज हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है
आप हमारे नेता जो राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, जिनको आप ज्यादातर वोट दे रहे हो, आज वो आपको किस नजरिए से देख रहे हैं? इनका चेहरा जनता के सामने दूसरी बार उजागर हुआ है। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी ने क्या कहा बंगाली समाज के लिए? ये लोग तो घूमने फिरने आए हैं यहाँ, इनका उत्तराखंड से क्या लेना देना है? और आज जो है मनोज सरकार के नाम, उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी और पूरे देश में राष्ट्रपति से जो है वो मिलके आया, वो हम लोग कितने खुश थे। और आज उसका नाम बदलने के लिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम सब अपने बंगाली समाज के भाई बहनों से कहते हैं कि जागरूक हो जाओ, समझ लो इस पार्टी को। इस पार्टी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। और इस तरीके की लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में हो रही है। पहले तो सिर्फ मुसलमानों को ये करते थे, अब बंगाली समाज को भी इन्होंने लपेट लिया, क्योंकि इन्होंने वोट ले लिए। तो ये सबको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ी विपदा है और बहुत बड़े संकट में हम लोग खड़े हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो उन्होंने पैदल यात्रा की, वो लोगों को जोड़ रहे इसीलिए कि ये गुलदस्ता है, हमें सब जाति धर्मों को सबको साथ लेके चलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रुद्रपुर में भी दिखा दिया कि हमें वोट चाहिए थे, मिल गए, नाम उस टाइम दिया था, फायदा ले लिया। और आज हम नाम समय है, समय बीते, कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ। कांग्रेस में ही आपका सम्मान है और कांग्रेस ही आपको आगे लेके जाएगी। ममता जी क्या कहेंगे बताइए? मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से, आज जो मनोज सरकार के साथ हुआ है बहुत ही दुख है। जो एक राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये राष्ट्रपति का भी अपमान है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, इससे पहले मुन्ना सिंह चौहान ने भी इसी तरह बंगाली समाज को कहा था। और आज मनोज सरकार के साथ एक गरीब परिवार का है कि मनोज सरकार से साथ किया है। मुन्ना सिंह चौहान का बयान था बंगाली सब भाग जाओ कलकत्ता में। उसके बाद तीसरा पॉइंट था बंगाली समाज के सारे स्कॉलरशिप उन्होंने बंद कर दिए है बीजेपी सरकार ने। और यहाँ से 3 विधायक जो है 80 से 90% वोट जो है बीजेपी को पड़ता है। तो मैं ये बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगी, और कितना अपमान करोगे एक समाज का, कितना अपमान करोगे? और मैं सरकार से, बीजेपी से कहना चाहूंगी, वोट लेते हो। जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने बंगाली समाज को बसाया था, सब कुछ दिया था, तो नौकरी भी दिए थे, स्कॉलरशिप भी मिलते थे, सब कुछ कांग्रेस सरकार ने किया था, उनको हमने वोट दिया था। लेकिन जब हम आपको वोट दे रहे हैं, समाज जब आपको वोट दे रहे हैं, तो आप जो है अपमान पे अपमान करते जा रहे हो। एक दिनेशपुर क्षेत्र है जहाँ चेयरमैन हमारा बनता था, जो वहाँ 99% जो है बंगाली समाज है, SC ST के OBC के लोग नहीं है। लेकिन आपने सामान्य सीट होने के बाद से इतना आप लोग बीजेपी सरकार चिढ़ते हो कि 1% लोगों को आप OBC सीट कर दिए 1 घंटा पहले। तो इसलिए मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगी, आगे जो 27 आ रहा है उसमें सब समाज एक हो जाएंगे और हम लोग जो है